एंड फाइनेंशियल्स में किरण आपसे ही इनफैक्ट वैशाली आपसे जानना चाहूंगी, दो स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कल ये दोनों स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे थे, ऑलमोस्ट 3-3.5% के अप मूव्स के साथ स्टॉक्स में हमने क्लोजिंग भी देखी है मजबूती के साथ। मजबूती वाली चाल तो इनफैक्ट इस स्पेस में ही नजर आ रही है, लेकिन दोनों स्टॉक्स में से अगर कोई चुनना हो, आपकी राय क्या होगी? सो फर्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा स्टॉक है यूनियन बैंक, राइट? सो आई थिंक यूनियन बैंक ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका है एंड तेजी दिखा रहा है बिकॉज ओवरऑल ये बैंकिंग काउंटर में दिस इज वन ऑफ द बैंक्स व्हिच इज शोइंग लॉट ऑफ ट्रेंड। सो यूनियन बैंक में मेरा व्यू ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, बट इसके अलावा आई एम ऑल्सो लुकिंग एट इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक में ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और 330 का एक ब्रेकआउट आ रहा है। सो मैं ये सब स्टॉक्स चेक कर रही हूँ। सो माय फेवरेट पिक वुड बी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक एंड ऑल्सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक बार 83 84 लेवल्स को क्रॉस करता है तो फर्दर कन्विक्शन आ सकता है इसमें। एक बोनस शेयर भी वैशाली ने हमारे साथ शेयर किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट पैक पर किरण, जिस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते हम देख रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर इनफैक्ट 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा था पिछले हफ्ते ही, जब पिछले हफ्ते बाजार में उठापटक थी। इस वक्त अगर देखें मैक्रोटेक डेवलपर्स के ताज़ा नतीजे आए, कंपनी के मुनाफे में 38% तक की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखने को मिली। 1:1 रेशियो में बोनस डिक्लेयर भी किया कंपनी ने और डिविडेंड का ऐलान भी यहाँ पर किया गया। इनफैक्ट मैक्रोटेक डेवलपर्स जो हैं वो एक तरह से ट्रेडिंग का नजरिया तो है ही, लेकिन फंडामेंटल आउटलुक पर भी काफ़ी हद तक एक स्टॉक का माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हैं जो कि स्टॉक प्राइस को अच्छा खासा एक्शन भी देते हैं। लेकिन ताज़ा खबर जो है नतीजों के लिहाज से, तो एक बार टेक्निकल आउटलुक लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स पर दीजिए। तो द मैक्रोटेक डेवलपर की अगर हम बात करें तो एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमने कहीं ना कहीं 700 के लेवल पे देखी थी। उसके बाद स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर था। अब कहीं ना कहीं देखिए तो उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज 970 के आसपास है। स्टॉक में मल्टीपल टॉप 970 के आसपास बने और उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर है। जब तक 970 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई बड़ी तेजी है ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। और नीचे में हम देखें तो 900 के आसपास 20 दिन एंड 50 दिन की मूविंग एवरेज है। सो 900 टू 970 ये 70 रुपीज की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा, इसमें एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए। ओवरऑल जो बेस हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 900 के नीचे 850 से 860 तक का है। तो अगर 900 का लेवल टूटता है तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी के लिए अगेन मैक्रोटेक के अंदर वी वुड लाइक टू अवॉइड कि यहाँ पे आप अवॉइड करके चलिए। अगर नीचे में 850 860 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां पे एक बार आप चार्ट चेक करके एंट्री ले सकते हो। बाकी करंट मार्केट प्राइस से मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मौजूदा भाव पर मैक्रोटेक को यानी कि लोढ़ा को आपको अवॉइड करना है, ऐसी किरण की सलाह है। लेकिन बायोकॉन की खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, क्योंकि उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने वाला है। इस खबर का क्या असर होगा, इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रक्चरिंग का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बायोकॉन को इससे किस तरह के फायदे होने वाले हैं, इस पर हम बायोकॉन की CMD किरण मजूमदार शौसी थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगी।